शंका। घर में पत्नी या माता पिता के साथ थोड़ा बहुत मन मुटाव या झगड़ा हो जाने पर मन करता है कि घर त्याग कर कहीं और चले जाएं। ऐसी स्थिति में क्या निर्णय लें? गुरुदेव भगवान कहते हैं, मन के मते न चालिए, मन है पक्का दूत, ले डूबे दरिया में फिर जावे हाथ से छूट। पूर्ण सतगुरु से नाम उपदेश लेने के बाद भगत के ऊपर मन अर्थात काल हर तरह से पूरी कोशिश करेगा कि इस प्राणी को वापस अपने पिंजरे में डाला जाए, लेकिन मर्यादा में रहकर भक्ति करते रहेंगे तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मन की हर चाल असफल होती चली जाएगी। नाम उपदेश लेने के बाद परिवार के अन्य अनुपदेशी व्यक्तियों के साथ भक्ति मार्ग की क्रियाओं को लेकर थोड़ा बहुत मनमुटाव होना स्वाभाविक है, क्योंकि उपदेश लेने के बाद परिवार वालों की क्रियाओं में और भगत की भक्ति वाली क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता चला जाता है। ऐसी स्थिति में यह सोचकर ज्यादा समझदारी भगत ने ही दिखानी पड़ेगी कि फिलहाल तत्व ज्ञान की समझ ना हो पाने के कारण ये लोग परमात्मा प्राप्ति के आध्यात्मिक मार्ग से अनजान व काल प्रेरित हैं तथा इन परिवार वालों को माध्यम बनाकर कहीं न कहीं काल मेरी मर्यादा तुड़वाने की कोशिश कर रहा है। भाइयों और बहनों, उपदेश लेने के बाद भगत की परीक्षा भी शुरू हो जाती है कि भगत के अंदर भक्ति के 5 गुण शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, इन सब का कितना प्रवेश हो पाया है। काल द्वारा जानबूझकर पैदा की जाने वाली ऐसी परिस्थितियों में भगत तत्व ज्ञान को आधार बनाकर धैर्य धारण करते हुए विवेक का इस्तेमाल करता है, या परिवार के सदस्यों को मोहरा बनाकर काल ने भगत को विचलित करने के लिए जो षड्यंत्र रचा है उसमें आसानी से फंसता चला जाता है। गुरुदेव भगवान ने बताया कि ऐसी परिस्थिति में भगत ने उनके बराबर होकर या लड़ाई झगड़ा करके अपनी मर्यादा नहीं तोड़नी है। जैसे किसी पागल कुत्ते से सामना हो जाए तो उसे मारा नहीं करते, बल्कि उसे बचने का जो भी तरीका होता है वो अवश्य अपनाना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि एक तरफ तो आपको उपदेश देकर परमात्मा उस घर के बाकी सदस्यों के भक्ति संस्कार मजबूत करके अपनी शरण में लेना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ काल चाहता है कि इस घर में लड़ाई झगड़ा करवाकर इस भक्ति करने वाले भगत को भक्ति से विचलित करके यहाँ से बाहर निकलवा दूं, ताकि इस घर में परमात्मा की आरती, सत्संग, सुमरण आदि का नामो निशान मिट जाए और बाकी लोगों को भी मेरे ही जाल में फंसा कर रखूं। अतः ऐसी स्थिति में ज्ञान को आधार बनाकर उपदेशी भगत ने और अधिक दृढ़ हो जाना चाहिए, क्योंकि आपके माध्यम से उस घर में यदि भक्ति प्रवेश रहेगी तो आज नहीं तो कल बाकी घर के सदस्य भी परमात्मा की शरण में आने को मजबूर होंगे। अन्यथा जल्दबाजी में आकर यदि आपने घर त्यागने का निर्णय कर लिया तो ना ही आप सही से भक्ति कर पाएंगे और ना ही पीछे से काल निरंजन परिवार के बाकी सदस्यों को परमात्मा से जोड़ने देगा। कुछ परिस्थितियों में भगत का परिवार में रहकर भक्ति करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप और आपकी पत्नी दोनों उपदेशी हैं, लेकिन काल प्रेरणा से आपके अनुपदेशी माता पिता ने निर्णय कर लिया कि यहाँ रहना है तो इस भक्ति को छोड़ना ही पड़ेगा, वरना आप इस घर को छोड़कर जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भगत ने गुरुदेव भगवान से प्रार्थना करके उस परिवार को छोड़कर किसी अन्य जगह किराए पर रहकर या जैसे भी उसकी व्यवस्था है कोई भी काम धंधा या मजदूरी करके अपनी भक्ति को सफल करना चाहिए। बाकी सामान्य हल्के फुल्के मनमुटाव के चलते परिवार त्यागना समझदारी नहीं होती है।